आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं। राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान पर। और मैं हाजिर हूं एक और सच लेकर। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत तक मेरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद शेयर करिएगा। एक और चीज़, अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, और जब भी आप फ्री हो तब मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि सच आप तक पहुंचना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जो बीजेपी लगातार, हमने देखा कि महाराष्ट्र में जीत हासिल कर ली, उससे पहले हरियाणा में जीत हासिल कर ली। लगातार बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री का डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री का डंका दिल्ली में नहीं बज रहा है। अब तक बीजेपी की एंट्री दिल्ली में नहीं हो पाई है। जब से बीजेपी गई है, जब सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री थी, उसके बाद से बीजेपी की एंट्री ऐसा लग रहा है बैन ही हो गई है दिल्ली में। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के भी होश उड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भी 11 साल बाद अपनी वापसी चाह रही है। लगातार न्याय यात्रा दिल्ली में निकाली जा रही है और बीजेपी तो लगी ही हुई है कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए। दिल्ली की सत्ता का जो स्वाद है वो चखने के लिए बीजेपी बेताब नजर आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी गद्दी से बहुत प्यार है, इसीलिए कह रहे हैं मुझे अगर ईमानदार आप साबित कर देंगे तो मैं फिर से आपका मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। आज सुबह मीटिंग होती है और कैबिनेट की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद ये ऐलान किया जाता है कि दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। मार्च में अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया था कि दिल्ली में महिलाओं को एक समान राशि दी जाएगी, 1000 रुपये। आज उसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, कैबिनेट की मंजूरी उसको दे दी है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर आप मुझे जिता देंगे तो 2100 रुपये मैं दूंगा, क्योंकि कुछ महिलाएं ये कह रही थी कि 1000 रुपये बहुत कम है, 1000 रुपये में क्या होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो चुनाव के बाद ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। अब सबसे पहले सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने खाते में 1000 रुपये ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है और क्या क्या और कुछ इस चुनाव में दिलचस्प होने वाला है। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। तो सुना आपने कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने एक और रेवड़ी छोड़ दी है, अगर मैं ये बात कहूँ
तो ये कहना बिल्कुल नहीं गलत होगा, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री बस सेवा दे रहे हैं, महिलाओं को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं। तो एक और रेवड़ी अरविंद केजरीवाल की तरफ से छोड़ दी गई है और आज महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है और इसे जनता अब देखने वाली बात होगी कि स्वीकार करेगी या नहीं, इसको रेवड़ी ही मानेगी। क्या महिलाएं इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट देंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही देखिए, अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इस वजह से भले ही हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं लेकिन खाते में पैसे नहीं जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद एक और घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को चुनाव के बाद इस योजना के तहत 2100 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो महिला रजिस्ट्रेशन करेगी उनके अकाउंट में हजार रुपए आने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ऐलान मैंने इस साल मार्च में ही कर दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं मई जून में से लागू भी कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ये भी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करना जो है वो हमारा सौभाग्य है, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि भी है कि महिलाएं जो है वो दिल्ली में बस में फ्री सेवा का जो लुफ्त है वो उठा रही हैं। दिल्ली में बस में कोई टिकट नहीं लगता है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को जादूगर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि पैसा कहां पर बचाने हैं, पैसे कहां पर लगाने हैं। मैंने ये कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपये महीने देंगे, तो आज हमने इसे चालू कर दिया। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम इसको 2100 रुपये कर देंगे। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किन महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। हर महीने 1000 रुपये की जो सहायता राशि पाने के लिए जो महिला हैं उसे दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो ही आप इस सम्मान योजना को पा सकते हैं और उन्हीं महिला को इसका लाभ मिलेगा जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होगा। इसके अलावा अगर कोई महिला इनकम टैक्स देती होंगी या पहले से ही दिल्ली सरकार की किसी योजना के तहत किसी पेंशन योजना की लाभार्थी होंगी या सरकारी कर्मचारी होंगी, तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और लोग जो है कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वो घर घर पहुंचेंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो देखिए, अब इसको रेवड़ी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लगातार फ्री की सेवाएं मिल रही है, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया। अब ऑटो चालक को भी हर कोई खुश करने में लगा हुआ है क्योंकि ऑटो चालक जो है वो भी काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका रहती है। तो ऑटो वालों को भी ऐलान कर दिया, केजरीवाल लंच पर जा रहे हैं, उन्हें चाय पे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि 2500 रुपये होली दिवाली पे दिए जाएंगे, एक्सीडेंटल बीमा 5 लाख दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए दिया जाएगा, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जो बच्चों की शिक्षा है उनकी कोचिंग क्लासेस फ्री दी जाएगी। इस तरीके की ऑटो वालों के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं की थी। लेकिन बीजेपी ये बात कह रही है, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ये बात कह रहे हैं कि पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर जाके पूछिए ना किसके खाते में पैसे आए। जब वहां ही नहीं आए तो यहाँ क्या आएंगे। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते थे कि वो साफ पानी देंगे, आज तक गंदा पानी आ रहा है। वो कहते थे सड़कें ठीक करा देंगे, आज तक जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं हो पाई है। इस तरीके के आरोप वीरेंद्र सचदेवा ने लगाए हैं। लेकिन अब आप देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चोरी छुपे मीटिंग चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंदर खाना मीटिंग चल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मना कर रहे हैं, उधर से कांग्रेस वाले मना कर रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अंत में हो सकता है कि गठबंधन भी हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं लोग नाराज है क्योंकि उन्हें सड़कें सही नहीं मिल रही, पानी गंदा आ रहा है। हमने पिछले दिनों देखा था गर्मी में कि पानी ही नहीं था, दिल्ली में हाहाकार था, एक एक बूंद को लोग तरस रहे थे। तो वो भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और अब अरविंद केजरीवाल को पता है कि जिस तरीके से वो जेल गए, घोटाले के आरोप है, शीश महल का बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर है,
इसलिए वो इस तरीके की वादे कर रहे हैं। और लगातार इलेक्शन में हमने देखा भी है कि पार्टियां वादे करती हैं। बीजेपी भी वादे कर रही है, लगातार ये कह रही है हम नहीं सहेंगे, इस बार बदल कर रहेंगे। लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बेकार है, वो ठप पड़े हैं, शीश महल बनाया, आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। अब बीजेपी को भी ये है कि इस बार तो हम सत्ता में आ ही जाए, इस बार तो हम स्वाद चख ही ले। कांग्रेस भी पूरे जोड़ तोड़ में लगी हुई है। अब देखना ये होगा क्या जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी या फिर नहीं, आम आदमी पार्टी राजी होगी या नहीं, आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं, या फिर इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि दिल्ली में क्या माहौल है, क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आएंगे या फिर इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं, जिस भी पार्टी का आपको लग रहा है दिल्ली के अंदर माहौल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको और किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दिल्ली के हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहे सच बाय तनु बालियान। और एक बार फिर से आपकी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में खुद ही पूरे एफर्ट्स करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिटिंग, फिर थंबनेल, इसलिए आप चाहें तो मेरी आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप तक सच पहुँचाना है, माहौल बताना है। नमस्कार।